हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्म गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग जो यहाँ पर नई अपडेट आई है उसको ही। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो आपकी जो एज लिमिट है उसमें जो 3 साल की जो छूट है उसके लिए जो है नोटिस जारी कर दिया गया है। अब जो 28 वर्ष तक जो इस कैंडिडेट इसमें जो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट डेट है वो भी जो एक्सटेंड कर दी गई है। अब जो लास्ट डेट है वो आपकी 25 जनवरी से बढ़ाकर जो है 31 जनवरी 2026 जो कर दी गई है। तो 28 ईयर्स के जो कैंडिडेट इसके लिए आप जो आवेदन कर सकते, 3 ईयर की जो छूट है वो एक्स्ट्रा छूट आपको जो दी गई है। इसके अलावा आपके जो कुछ डाउट थे इस भर्ती के रिगार्डिंग, तो वो भी आपको जो क्लियर किए जाएंगे। साथ ही आपको जो फॉर्म फिलअप कर भी जो बताया जाएगा। अगर अभी तक आपने इस भर्ती में जो आवेदन नहीं किया है तो वो जो है आप जल्दी से अपना जो आवेदन है वो जो कर लें। तो वीडियो के साथ बने रहें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथियों, आपका जो एक यहाँ पर कॉमन डाउट वो था एनेक्सर 5 यानी कि डिक्लेरेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। कि आपको जो है बहुत से साथियों का कमेंट आए थे कि भाई हम जो डिक्लेरेशन फॉर्म को जो अपलोड करना है नहीं करना है। तो इस वीडियो में पूरा फॉर्म जो दोबारा से फिलअप कर आपको जो दिखाएंगे। वीडियो साथ बने रहें। आवेदन से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारी अगर अभी प्रीवियस वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। आवेदन के लिए आपको जो है अप्लाई लिंक के सामने जो क्लिक जो दिख रहा है इस पर जो क्लिक कर देना है, जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। तो साथ ही आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर जो है कुछ दिशा निर्देश भी जो है बताए गए हैं। लेकिन आपको जो है सबसे पहले न्यू कैंडिडेट पर जो क्लिक कर देना है, जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको जो है इनिशिएशन है और यस पर क्लिक करके प्रोसीड बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ही आपको जो है सीटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपसे मांगा जाएगा। तो आपको जो अपना सीटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है फिलअप कर देना है और चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल पर जो क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपकी जो डिटेल है फेच कर ली जाएंगी और आपको जो है एक ओटीपी के लिए कहा जाएगा। तो आपको जो सेंड ओटीपी पर जो क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो एक ओटीपी आया होगा, आपको जो उस ओटीपी को जो फिलअप करेंगे देन आपको जो है अपना एक जो पासवर्ड है वो यहाँ पर बनाना है। तो जो भी अपना पासवर्ड बनाना चाहे वो पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देंगे, जिससे कि आप जो सक्सेसफुली जो रजिस्ट्रेशन आपका जो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो अपना जो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर फिलअप करेंगे और लॉगिन बटन पर जो क्लिक कर देंगे, जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा लॉगिन होने के बाद आपको। तो आपको जो है देखो यहाँ पर जो व्यू का जो बटन दिख रहा है एक्शन के आगे, इस पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो फॉर्म का जो यहाँ पर जो दिशा जो बताया गया है कि आपका जो फॉर्म वो कितने स्टेज में आपको जो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो सभी का जो है इनकम्प्लीट लिखा रहा है क्योंकि फॉर्म अभी फिलअप नहीं किया गया है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको देखो प्रोसीड टू फिल फॉर्म, इस पर जो क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएंगी। तो सबसे पहले आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आपसे पूछा जाएगा। तो आपको जो भी मैरिटल स्टेटस है वो आपको भर देना है। उसके बाद आपका जो आधार नंबर है वो आपसे पूछा जाएगा। फिर पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है कि ट्विंस ब्रदर या सिस्टर हैं। अगर आप हैं तो यस करके जानकारी दें और अपना जो यानी कि अपना जो ब्रदर या सिस्टर जो ट्विंस है उसमें जो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया सिटी में उसको जानकारी दें। नहीं तो आपको जो नो पर जो क्लिक कर देना है और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपको जो पहला स्टेप है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे स्टेप में आपको जो कैटेगरी की जो डिटेल है वो यहाँ पर फिलअप करनी होगी। फिर पूछा जा रहा है कि आप जो एक हरियाणा के रेजिडेंट हैं, अगर हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। फिर अपनी जो फैमिली आईडी नंबर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। जो भी आपकी फैमिली आईडी नंबर होगा वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। फिर आपको जो अपनी मेंबर आईडी है परिवार पहचान पत्र में वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी होगी। अब आपको जो है अपना यहाँ पर जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी जो डिटेल है वो भरनी होगी, जिसके लिए आपको जो अपलोड डिटेल पर जो क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको जो नेम ऑफ इश्यू अथॉरिटी जो आपका डोमिसाइल जिसके द्वारा जारी किया गया है, तहसीलदार जैसे कि, तो उसके द्वारा जो आपको नाम भर देना तहसीलदार। फिर सर्टिफिकेट नंबर जो कि आपके डोमिसाइल का ऊपर जो है सीरियल नंबर होता है वो आपको भर देना है। अब आपको जो है डेट ऑफ इश्यू जो डेट यहाँ पर जारी की गई है तो वो आपको भर देनी है। फिर आपको जो अपना सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो उस फाइल पर क्लिक करके उस पीडीएफ फाइल को जो आपको जो अपलोड कर देना है। देन आपको जो सबमिट बटन पर जो है क्लिक करने से पहले आपको जो है आई हेयर बाई पर क्लिक करके सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। अब आपकी जो कैटेगरी है वो शो कराई जाएगी जो आपने सीटी के टाइम पर भरी थी। अब आपको जो है कैटेगरी जो है अपनी 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आपने जनरल ईडब्ल्यू से आवेदन किया था तो आपको जो यहाँ पर देखने को मिलेगा जर्नल और ईडब्ल्यूएस। तो अपने अनुसार आपको जो कैटेगरी चूज कर लेनी है। अगर आप ईडब्ल्यू सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपना जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी भरनी होगी, सेम जैसे कि आपने जो डोमिसाइल की भरी थी। तो आपको अपडेट डिटेल पर क्लिक करना है, इश्यू अथॉरिटी नेम भरना है और सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इश्यू और सेलेक्ट रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स में आपको जो आपकी पीडीएफ फाइल वो अपलोड कर देनी है। आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो जो है 1 अप्रैल 2025 के बाद का जो है आपका जो सर्टिफिकेट है जारी होना चाहिए। तब वही आपको जो अपलोड करना है वही डॉक्यूमेंट जो मान्य होगा। तो सेम इसी प्रकार जो है जो
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको जो आई हेयर वाई पर क्लिक करके सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे आपको जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो जाएगा। जिसके बाद आपको जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगी कि आप जो एक एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो जानकारी देना है, तो नो पर जो क्लिक कर देना है। फिर पूछा जाएगा कि आर यू ए चिल्ड्रन, यानी कि फ्रीडम फाइटर चिल्ड्रन है, जानकारी दे, नहीं तो नो पर जो क्लिक करेंगे। और उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जाएगा, अगर है तो यस करके जानकारी देनी होगी, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद 2 स्टेप आपके जो है कंप्लीट हो गए हैं। अब थर्ड स्टेप में आपको जो अपना जो एड्रेस है वो फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपको जो अपना जो मेलिंग एड्रेस है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। जो भी आपका मेलिंग एड्रेस होगा वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको अपना स्टेट है वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। जो भी आपका स्टेट होगा उसके बाद अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज करेंगे। देन अपनी जो तहसील है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपने जो विलेज है इसमें लिस्ट में आएगा, तो अपना जो भी आपका विलेज होगा वो इस पूरी लिस्ट में जो है देखने को मिल जाएगा। इस लिस्ट में अपने विलेज को जो सिलेक्ट कर लेना है। देन अपना जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। उसके बाद आपने जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं। सेम उसी प्रकार अगर आपका जो है कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस पर जो क्लिक कर देना है, अगर आपको प्रेजेंट और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो। इसके अलावा आपको जो है फिर सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। अब अगले स्टेप में आपको फोर्थ स्टेप में आपसे जो कि पोस्ट अप्लाइड जो क्वालिफिकेशन है, सॉरी जो पोस्ट है वो पूछ जाएगी, आप जो किस किस पोस्ट के लिए जो है आवेदन करना चाहते हैं। जैसे कैटेगरी 1 में थी जो थी वो मेल कांस्टेबल के लिए थी, जनरल जीडी के लिए, और जो कैटेगरी 3 थी वो थी आपकी जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है उसके लिए। जिसमें भी आप आवेदन करना चाहें वो आप जो चूज कर सकते हैं, आप दोनों भी जो है चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको अपनी जो 10th और 12th की जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी होगी। सबसे पहले आपकी जो 10th की डिटेल है वो आपसे फिलअप करनी होगी, क्योंकि इसमें मेंशन भी किया गया कि आपके पास 10th में हिंदी या संस्कृत में से एक विषय आपके पास जो है होना चाहिए। फिर आपको जो अपलोड डिटेल पर जो क्लिक करेंगे, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट टाइप है उसमें आपको जो मैट्रिक सेलेक्ट कर लेना है। देन अपना जो 10th का जो रोल नंबर है वो फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको जो ईयर ऑफ जो पासिंग है वो आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है, जो कि आपकी ईयर पासिंग होगी। डेट ऑफ इश्यू यानी कि रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट इश्यू आपकी मार्कशीट में तो देखने को जो मिल जाएगी। उसके बाद कितने नंबर आपने प्राप्त किए थे वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। उसके बाद टोटल कितने नंबर थे, जैसे कि 500 थे तो 500 में से कितने आपको प्राप्त हुए वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। जिससे के बाद आपको जो अपनी मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको जो अपलोड करनी होगी। मार्कशीट अपलोड करने के बाद आपको जो आई हेयर पर क्लिक करके सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी जो 10th की जो डिटेल है वो यहाँ पर जो अपलोड हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो 10th की डिटेल है अपलोड हो गई है। फिर आपको 12th की डिटेल अपलोड करनी होगी, तो इसके लिए आपको जो अपलोड डिटेल पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले अपना जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको जो भर देना है। देन उसी प्रकार आपने जो पासिंग ईयर सिलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ इश्यू सिलेक्ट करेंगे, कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर जो है कितने में से प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर टोटल मार्क्स भरने हैं, कितने आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर फिलअप कर देंगे हैं। मार्कशीट अपलोड करेंगे, इसके बाद टिक करेंगे और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपकी जो 10th और 12th की डिटेल है वो सक्सेसफुली यहाँ पर जो अपलोड हो जाएंगी। इसके बाद आपको जो सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। देन थोड़ा प्रोसेस होने टाइम लेगा और फिर आपको जो है यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपने जो है दोनों पोस्ट सिलेक्ट की थी, जैसे कि मेल कांस्टेबल है जो जनरल ड्यूटी के लिए और जो रेलवे पुलिस के लिए, अगर आपने सिलेक्ट की तो आपको जो प्रेफरेंस देने के लिए जो कहा जाएगा, यहाँ पर आपको जो 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे प्रायोरिटी के लिए, तो आपको जो चूज कर लेना है। अगर हमने जैसे एक सिलेक्ट किया है तो हमारे पास तो सिर्फ प्रायोरिटी में एक ही पोस्ट जो देखने को जो है मिलेगी। फिर आपको जो सबमिट बटन पर जो है क्लिक कर देना है, जिससे कि आपको जो है यहाँ पर अपने फोटो और सिग्नेचर है वो जो अपलोड करने होंगे। फोटो और साइज देखो यहाँ पर बताया गया, यहीं पर एक कुछ जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें फोटो और सिग्नेचर में एक चीज जो है मेंशन की गई नोटिफिकेशन में, वो मैं आपको जो एक बार दिखा देता हूँ। जब यहाँ पर आप जो है इसके पैरा नंबर 7 में आएंगे तो यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट्स अपलोड में जो बताया गया है कि जो ए लेटेस्ट स्कैन कलर्ड फोटोग्राफ विद व्हाइट बैकग्राउंड क्लियरली मेंशन है डेट एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑन द फोटोग्राफ, यानी कि आपके फोटो पर जो है नेम ऑफ फोटो और आपका जो नाम है और डेट ऑफ फोटो वो जरूर होनी चाहिए। तब आपके मन में आएगा कि ये जो कैसे बना, इसका जो लिंक मैंने देखो साथियों यहाँ पर जो एड ऑन कर दिया है, फोटो नेम एंड डेट जो ज्वाइनर, इस पर आपको जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आप जो है पोर्टल पर जो आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो फोटो है वो चूज कर लेना, जिसके बाद आपको जो स्टैंडर्ड साइज जो सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद आपको जो अपना जो नाम है, जो भी आपका जो नाम होगा वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे डेट ऑफ फोटो, जिस दिन आपको फोटो यहाँ पर क्लिक करवाया है आपने वो यहाँ पर फिलअप करेंगे, जैसे कि ये फॉर्मेट स्टार्ट हुए हैं तो हम जैसे आज का भर देते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम और डीओबी यानी कि डेट ऑफ फोटो यहाँ पर आ गई है और साइज में भरेंगे हम जो है 100 KB। उसके बाद जो है डाउनलोड फोटो पर जो क्लिक कर देंगे, हमारा जो फोटो है देखो 24.5 KB में जो डाउनलोड हो गया है। तो कुछ इस प्रकार अपना जो फोटो आप जो बना सकते हैं। सेम इसी प्रकार अपना जो सिग्नेचर है वो भी आप जो है मैंने मेंशन करके साइट पर
यहाँ पर आप जो आराम से जो बना सकते हैं साथियों। सभी जो लिंक मैंने यहाँ पर जो प्रोवाइड कर रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप जो जरूर विजिट कर लेना। यहीं पर देखो मैंने साइन जो और इमेज रिसाइजर का जो लिंक है वो एड ऑन जो कर दिया है। दोनों चीजें जो बना लेने के बाद आपको जो अपलोड कर देनी है, उसके बाद आपको जो सबमिट बटन पर जो क्लिक करना होगा। अब लास्ट टाइम में आपको जो फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो इसमें आपको जो नीचे आ जाना है और जब आप नीचे आएंगे तो आपको जो देखने को मिलेगी लाइन कि प्लीज टेक ए प्रिंट आउट ऑफ दिस पेज। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर देखो ये लिख रखा है कि साफ साफ टेक ए प्रिंट आउट ऑफ दिस पेज एंड साइन द डिक्लेरेशन, यानी कि डिक्लेरेशन आपको जो प्रिंट करना है और इसको जो है आपको जो है प्रिंट आउट निकालना है। दोनों को आपको एक पीडीएफ में अटैच करना है जिसका साइज 500 MB रहेगा। डिक्लेरेशन में आपको बता देता हूँ कि जो अंडरटेकिंग 5 है इसमें ही आपको जो यानी कि डिक्लेरेशन इसको जो बोला जाता है। यहाँ पर आपको नाम, अपने पिता का जो नाम, आपका जो रेजिडेंट एड्रेस है, यानी आपके गाँव का जो नाम है वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। साथ ही नीचे डेट भरेंगे और अपना जो साइन है वो यहाँ पर सिग्नेचर जो कर देंगे। तो ये आपको जो ध्यानपूर्वक भरना है और अपने भरने के बाद आपको तो इसमें पीडीएफ बना देनी है। इसमें साफ देखो मेंशन भी किया गया है कि आपको जो चूज फाइल पर क्लिक करके इसको जो अपलोड करना है, जो कि साइज रहेगा मैक्सिमम 5 MB तक। देन फिर आपको जो है सबमिट बटन जो दिख रहा है इस पर जो क्लिक कर देना है। देख सकते हैं कि आप जो एप्लीकेशन सक्सेसफुली जो सबमिट हो गया है। तो कुछ इस प्रकार जो आप जो हरियाणा पुलिस का जो है फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। अगर आप एडवर्टाइज देखना चाहें तो यहाँ पर आने के बाद आपको जो जैसे व्यू एक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पर देखो सभी स्टेप है वो कंप्लीट यहाँ पर जो दिखा रहा है। और आपको जो व्यू एप्लीकेशन करने के लिए आपको जो व्यू एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देना, जिससे कि आपको जो फॉर्म का जो है फिर से आपको जो प्रीव्यू आपको आपके सामने ओपन होकर जो आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार जो आप आसानी से जो घर बैठे जो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मेरी तरफ से मेरी तरफ से जो मैंने अपने जो बेस्ट देने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपका कोई जो डाउट है रह गया है तो आप नीचे कमेंट में जो है पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले साथियों। अगर आपका जो है डॉक्यूमेंट बाकी जो डिक्लेरेशन है ये भी आपको जो है इसी जो लिंक है यहाँ पर मैं एड ऑन जो कर दूंगा। एनेक्सर 5 का जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसका जो लिंक मैं एड ऑन जो कर दूंगा। तो यहाँ से आप जो है आसानी से जो है उसको जो है डाउनलोड जो करके अपना जो प्रिंट आउट जो निकाल कर उसको जो फिलअप कर सकते हैं ये एनेक्सर को। तो उम्मीद है कि आपको जो ये पूरी वीडियो है ये पसंद आएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।